हाय स्टूडेंट्स, आज फिर से आप सभी विद्यार्थियों को मैट्रिसेस के लेक्चर 13 में स्वागत है, अभिनंदन है। आज हम लोग देखते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिसेस। जिस प्रकार हमने पढ़ा था प्रॉपर्टीज ऑफ द एडिशन ऑफ मैट्रिसेस, कम्यूटेटिव लॉ, एसोसिएटिव लॉ, तो उन सारे लॉज को हमने ओवर एडिशन पढ़ा था। तो आज देखते हैं मल्टीप्लिकेशन के अंडर कौन कौन से लॉज हैं, उसमें से हम लोग वन बाय वन डिस्कस करेंगे। तो पहला जो है प्रॉपर्टी 1 है। प्रॉपर्टी जो 1 है ये है मैट्रिसेस मल्टीप्लिकेशन इज नॉट कम्यूटेटिव इन जनरल। सामान्य तौर पे देखा जाए तो जो कम्यूटेटिव लॉ होता है, उल्टा पलटा a इंटू बी तो इक्वल टू बी इंटू ए, तो ये सामान्य तौर पे नहीं होता है। आपको बुक पे प्रूव करने लिए दिया गया है तो होगा, लेकिन सामान्य तौर पे नहीं होगा। तो कहता है मैट्रिसेस मल्टीप्लिकेशन is not commutative in general। हाँ, सामान्य तौर पे मैट्रिसेस का जो मल्टीप्लिकेशन है वो कम्यूटेटिव नहीं होता है। हाँ, दैट इज कम्यूटेटिव का मतलब हम लोगों ने क्या सीखा है, a इंटू बी का जो प्रोडक्ट है नहीं इक्वल होगा b इंटू ए। हाँ, प्रॉपर्टी या रूल कौन बनता है, जो हर एक बात पे, हर एक एलिमेंट पे वो सेटिस्फाई करे तो उसको लॉ करते हैं। लेकिन प्रत्येक ए और बी के कोई भी एलिमेंट के लिए ये सेटिस्फाई नहीं करेगा। जनरल तौर पे हो सकता है, लेकिन जनरल तौर पे नहीं होगा। ऑफनली कभी कभार हो सकता है, लेकिन जनरल तौर पे चाहिए कि आपको a इंटू बी इक्वल टू बी इंटू ए हर बार मिले, ये पॉसिबल नहीं है। इसीलिए इसको कहा गया है कि ये जो है मैट्रिसेस मल्टीप्लिकेशन है इज नॉट कम्यूटेटिव, ये कम्यूटेटिव नहीं है। कम्यूटेटिव मतलब आप एलिमेंट को इंटरचेंज करते हैं, मैट्रिसेस को इंटरचेंज करते हैं। तो दूसरा जो है प्रॉपर्टी 2, प्रॉपर्टी जो है वो 2 है, ये हमारा है एसोसिएटिव लॉ। तो हम लोग कहते हैं मैट्रिसेस मल्टीप्लिकेशन इज associative if both sides are defined। इसका मतलब क्या हो गया, जरा ध्यान देंगे। मैट्रिसेस मल्टीप्लिकेशन इज एसोसिएटिव का मतलब हम आपको बता चुके हैं पहले कि जो पहले ब्रैकेट है उस ब्रैकेट को इंटरचेंज किया जा सकता है। दैट इज हम लोग कह सकते हैं यदि ए बी को मल्टीप्लाई करने के बाद सी है, अभी एसोसिएशन जो है किसके साथ है, ए का बी के साथ। एक्चुअली बी ट्रांसफर किया जा सकता है, बी को हम लोग ले जा सकते हैं, सी के साथ एसोसिएट कर सकते हैं। तो क्या ऐसा मल्टीप्लिकेशन के लॉ पे एसोसिएशन लॉ वैलिड है? तो हाँ, वैलिड है। कौन सी स्थिति पे? हम इससे पहले जब मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन बता रहे थे, आप देख रहे होंगे कि वैसे स्थिति पे आपको हम बताए थे कि ए बी और सी है, जनरल तौर पे हम लोग नहीं कर सकते हैं, लेकिन वैसी स्थिति पे ये हर बार संभव होगा। वैसी स्थिति पे वो हर बार संभव होगा यदि बोथ साइड्स आर डिफाइंड। ये डिफाइंड कहने का मतलब क्या है कि ए बी मल्टीप्लाई किया जा रहा है, इसका मतलब क्या है, ए और बी को मल्टीप्लिकेशन की जो कंडीशन है, पहला का कॉलम दूसरे का रो के बराबर, हाँ,
तो ये मल्टीप्लाई होगा। और यदि ये डिफाइंड है, डिफाइंड करने का मतलब कि बी का जो टोटल नंबर ऑफ कॉलम होगा सी के टोटल नंबर ऑफ रो के बराबर होगा, तब तो सी है। अब पता चला कि ए और बी को मल्टीप्लाई किया जा सकता है, मल्टीप्लाई संभव था, एग्जिस्ट कर रहा था। अब बाद में पता चला कि बी और सी को हम एसोसिएट कर रहे हैं, तो पता चल रहा है कि दोनों मल्टीप्लाई हो ही नहीं रहा है, तो उस केस पे ये नहीं चलेगा। किस केस पे चलेगा? बोथ साइड्स आर डिफाइंड, यदि दोनों तरफ डिफाइंड है, इसका मतलब इस प्रकार का ऑपरेशंस किया जा सकता है तो, ठीक है। तीसरा प्रॉपर्टी हम लोग देखते हैं, प्रॉपर्टी 3। प्रॉपर्टी 3 जो है, प्रॉपर्टी 3 जो है, ये तो हमने देखा कि मल्टीप्लिकेशन, मैट्रिसेस मल्टीप्लिकेशन इज एसोसिएटिव। यहां एक बात मैं और लिख सकता हूं, ओवर, यहां देखेंगे ओवर मल्टीप्लिकेशन, मल्टीप्लिकेशन के नजरिया से ये एसोसिएटिव है। मतलब यहां पर मैंने सिर्फ और सिर्फ मल्टीप्लिकेशन साइन का यूज किया है, मैंने एडिशन और सब्ट्रैक्शन साइन का यूज कहीं नहीं किया है। तो वैसे स्थिति में क्या एडिशन के लिए, सब्ट्रैक्शन के लिए क्या ये एसोसिएटिव लॉ होल्ड्स करता है मल्टीप्लिकेशन के लिए? तो तो जवाब होगा प्रॉपर्टी 3 में हाँ होल्ड्स करता है। तो हम लोग कहेंगे कि मैट्रिसेस multiplication is also associative over addition and सब्ट्रैक्शन, ठीक है। मैट्रिसेस मल्टीप्लिकेशन जो आल्सो एसोसिएटिव, ये एसोसिएट करेगा ओवर एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन, यदि उनके बीच एडिशन और सब्ट्रैक्शन का साइन दिया गया हो, एडिशन और सब्ट्रैक्शन वाली बातें हैं। इसका मतलब क्या है? दैट इज, देखिए हमने एक बात गलत कहा बैठा, मल्टीप्लिकेशन एसोसिएटिव और ओवर एडिशन सब्ट्रैक्शन नहीं, ये तो हमें डिस्ट्रीब्यूट करेगा ना, एसोसिएट कैसे करेगा? तो देखिए यहां पर आप डिस्ट्रीब्यूटिव शब्द यूज कीजिए, डिस्ट्रीब्यूटिव, है ना। तो हम लोग यहां करेंगे मैट्रिसेस मल्टीप्लिकेशन आल्सो डिस्ट्रीब्यूटिव, उसके बाद डिस्ट्रीब्यूटिव जो है ओवर एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन, मतलब डिस्ट्रीब्यूट कर जाएगा, वो बट जाएगा। और बटने का मतलब क्या होता है? ब्रैकेट का खुलना। तो हम लोग दैट इज क्या कहेंगे, जरा ध्यान देंगे, दैट इज ए इंटू बी एडिशन रहे या सब्ट्रैक्शन रहे तो क्या मिलेगा? हम लोग क्या करेंगे, ए बी प्लस रहेगा तो प्लस, माइनस रहेगा तो माइनस, ए सी। लेकिन यहां भी कंडीशन है। कंडीशन क्या है? मान लीजिए कि B और C को ऐड करने के बाद ऑर्डर तो चेंज नहीं करेगा, और उस ऑर्डर के अलोंग A का मल्टीप्लिकेशन होना चाहिए। इसका मतलब AB और AC एग्जिस्ट होनी चाहिए। इफ एग्जिस्ट, हम लोग कहेंगे इफ एग्जिस्ट, है ना, इफ डिफाइंड, ये डिफाइंड होनी चाहिए। इसका मतलब क्या कि B और C को ऐड हम लोग करें तो हमें एक ऐसा ऑर्डर मिले जिसमें से मैट्रिक्स A के टोटल नंबर ऑफ कॉलम और ऐड करने के बाद इसके जो रोज होंगे वो उसके बराबर मिले, ठीक है। तो हम लोग इस प्रकार से भी कह सकते हैं, ये पहला हो गया। दूसरा इस प्रकार से हम लोग कह सकते हैं A प्लस माइनस B, और ये जो है ये तुम्हारा कौन सा लेफ्ट साइड था, और यदि वो राइट साइड का भी मैं
मैट्रिक्स रहे तो आप लिख सकते हैं AC प्लस माइनस BC। लेकिन हर बार आपको ख्याल रखना है कि ऐसा डिफाइंड किया गया है तो ऐसा मल्टीप्लिकेशन संभव है, तो इसका मतलब मल्टीप्लिकेशन का जो रूल है रो और कॉलम वाला कॉलम और रो वाला वो डिफाइंड करता है, तो आप ऐसा कर सकते हैं। ठीक है, अब अगला है प्रॉपर्टी 4 है एग्जिस्टेंस ऑफ मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। हाँ, तो इससे पहले हम लोग जब एग्जिस्टेंस ऑफ एडिटिव आइडेंटिटी ढूंढते थे, एग्जिस्टेंस ऑफ एडिटिव आइडेंटिटी, उस वक्त हमने क्या ढूंढा था कि एक ऐसा एलिमेंट को जो ढूंढो जिसपे ऐड होने पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है। तो अब जो है हम लोग का प्रॉपर्टी जो है वो 4 में है, वो क्या है, एग्जिस्टेंस ऑफ मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। हाँ, इसका मतलब क्या हो गया? इसका मतलब आपने एक ऐसा नंबर ढूंढा था जिसको जोड़ने या घटाने पे जो नंबर है उस नंबर में कोई पार्टिकुलरली चेंज नहीं आता है, तो उस स्थिति में जुड़ने वाले एलिमेंट को हम लोग एडिटिव आइडेंटिटी कहते थे। हाँ, लेकिन अब सवाल आता है कि क्या कोई ऐसा एलिमेंट है जो जुड़ के ऐसा करता है? तो क्या आपका कोई एक ऐसा एलिमेंट है जो मल्टीप्लाई होने के बाद भी वैसी गुण रखता है, वैसी प्रॉपर्टीज रखता है? तो हाँ, देखते हैं। तो आप देख रहे हैं 6 × 1 इक्वल टू क्या मिलेगा, 6। ये जुड़ के कोई इफेक्ट नहीं ला रहा था तो इसको हम बोलते हैं एडिटिव आइडेंटिटी। हाँ, ये मल्टीप्लाई होके कोई इफेक्ट नहीं ला रहा है तो इसको हम लोग बोलेंगे मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। तो इस प्रकार से, लेकिन 1 के जैसा कौन सा एक मैट्रिक्स होता है? आइडेंटिटी मैट्रिक्स होता है। वो कौन मैट्रिक्स होता है? आइडेंटिटी मैट्रिक्स होता है। ठीक है, देखिए हम लोग कहेंगे इफ A be a matrix of order m by n and I be a identity matrix of order n। n कहने का मतलब n by n, क्योंकि जो आइडेंटिटी मैट्रिक्स होता है बाबू वो हर बार स्क्वायर मैट्रिक्स होता है। याद रखिएगा, आइडेंटिटी मैट्रिक्स जो होता है हर बार स्क्वायर मैट्रिक्स होता है। ये हर स्क्वायर मैट्रिक्स के खानदान से है। लेकिन हमने m by n कहा, इसका मतलब क्या है? ये रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स से है, m और n अलग अलग है, और मैंने ऑर्डर n कहा है। इसका मतलब क्या हो गया कि ये स्क्वायर मैट्रिक्स है जिसका ऑर्डर कितना है? n है। क्योंकि ये जो मैट्रिक्स A हमने लिया है इसमें टोटल नंबर ऑफ कॉलम कितना है? n, और इसमें टोटल नंबर रो या कॉलम की बात करें तो कितना मिलेगा? n। तो वैसी स्थिति में ये दोनों को मल्टीप्लाई करना संभव है। हाँ, तब हम लोग क्या मिलेगा? दैट इज देन हम लोग क्या मिलेगा? देन देखेंगे। हाँ, देन A × IN। हाँ, A × IN। तो ये जो है एक ऐसा मैट्रिक्स है जो इस पे मल्टीप्लाई होने के बाद A में कोई इफेक्ट नहीं लाता है, कोई चेंजिंग नहीं लाता है, वो A ही रहता है। हाँ, तो इसको हम लोग INA भी कह सकते हैं यदि ये एग्जिस्ट है तो। यदि ये एग्जिस्ट है तो तब इस प्रकार से हम लोग यहाँ पर 6 में
जीरो जुटने पे कोई इफेक्ट नहीं लाते थे, तो जुड़ के भी कोई इफेक्ट नहीं लाया, तो इस एलिमेंट को हम लोग एडिटिव आइडेंटिटी कहते थे। यहाँ पर मल्टीप्लाई होने पर भी कोई इफेक्ट नहीं लाया, तो यहाँ 1 को क्या कहेंगे, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी कहेंगे। तो यहाँ पर ये जो है मल्टीप्लाई होके कोई खास चेंज नहीं लाया, ए ही रहा, तो ऐसी स्थिति में जो हमारा आई एन जो होगा वो क्या होगा, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी होगा। तो यहाँ पर जो है हम लोग कह सकते हैं where in is multiplicative आइडेंटिटी। तो हम लोग एक बात सीखें कि एडिटिव आइडेंटिटी कौन होता है, जीरो मैट्रिक्स होता है, और मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी कौन होता है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स होता है, जिसके डायगोनल प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट 1 1 होते हैं, बाकी सब क्या होते हैं, जीरो होते हैं। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लेंगे, एक्चुअली आपका पीडीएफ में है, और इस बात को हम वेरीफाई करते हैं क्योंकि ये आपको बहुत जगह इस ऐसे इक्वेशंस में पॉलिनोमियल ऑफ मैट्रिसेस में देखने को मिल जाएगा। तो चलिए जो मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी था उस बात को हम लोग वेरीफाई करते हैं क्या है, बाकी आप कर लोगे, हम एक आइडिया दे देते हैं, रफली आइडिया कैसे करना है, ठीक है। तो हमें वेरीफाई करना है, वेरीफाई ए आई एन, या तो ए आई डायरेक्ट लिखिए इक्वल टू ए होता है, वेयर I is an identity matrix। तो चलिए अपने मन से एग्जांपल लिया जाए। लेट हमने कोई एक मैट्रिक्स लिया है 3 2 1 1 2 1 9 2 1, ठीक है। एक काम कीजिए, छोटा लीजिए आप, 2 1 2 माइनस लगा दिया हमने, ठीक है। ए इक्वल टू हमने माना, एंड इसका ऑर्डर क्या है, 2/3 है, 2/3 है। चलिए इसको हम 3/2 करते हैं। हाँ, अब इसमें टोटल नंबर ऑफ कॉलम कितना है, 2 है, तो हमें I2 लेना पड़ेगा ना, तब तो आपका वो सेटिस्फाई होगा मल्टीप्लिकेशन के लिए 1 0 0 1, ऐसे ना। तो चलिए हम लोग क्या करेंगे, नाउ हम लोग इसको इक्वेशन 1 कह देते हैं, AI2 निकाल के देखते हैं, ठीक। हर बार जब ऐसा आपका कोई एक्सप्रेशन होगा तो तभी ऐसा होगा जब डिफाइंड होगा, तभी ऐसा आपको करने के लिए कहेगा जब इस प्रकार से मल्टीप्लिकेशन निकाला जा सकेगा, तभी ऐसा करने कहा जाएगा। तो चलिए हम लोग ए का वैल्यू कितना है जरा ध्यान देंगे, 3 2 1 -1 1 और 2 है ना, और इधर क्या है 1 0 0 1। रूल क्या है, कॉलम उठाओ रो के साथ मल्टीप्लाई करो, कॉलम उठाओ रो के साथ मल्टीप्लाई करो। तो चलिए AI2 जो हमारा मिला है वो क्या है जरा ध्यान देंगे, 3 × 1 यही हम लोग सीखे हैं, प्लस 1 × -0 सॉरी -1 × 0, ये हो गया। एक रो पहला कॉलम दूसरा कॉलम के साथ जाएंगे तो क्या मिलेगा, 3 × 0 प्लस -1 × 1, फिर यही कारनामा अभी जो आपने रो 1 के साथ किया, रो 2 के साथ, रो 3 के साथ, 2 × 1 प्लस 1 × 0। मैं उम्मीद करता हूं कि आप लेक्चर 12 देखे होंगे और हमारी बातों को आप समझ सक रहे होंगे। क्या मिलेगा, 2 × 0 प्लस 1 × 1, हाँ 1 × 1 प्लस 0 × 2 × 0, फिर 1 × 0 प्लस 2 × 1, हाँ। तो आपको मिलेगा, ध्यान देंगे, AI मिलेगा बहादुरों, I2 यही मैं n यहाँ पर लिख रहा था, n मतलब नंबर जो होगा कोई पॉजिटिव नंबर, तो मेरा क्या मिलेगा देखेंगे, 3 + 0, फिर यहाँ पर क्या मिला -1, 2 + 0 मिलेगा, फिर 1 मिलेगा,
डायरेक्ट लिखा जाए, वो आप तो कैलकुलेशन कर ही सकते हो। 3, 2, 1, यहाँ क्या मिलेगा, ये 0 -1 बचेगा, फिर ये 0 ये 1 बचेगा, फिर ये 0 ये 2 बचेगा। हाँ, तो आप जरा इक्वेशन 1 को उठा के देखें तो आपका जो यहाँ मैट्रिक्स मिला है वही है जो इक्वेशन 1 में है, जो वहाँ ऑर्डर था यहाँ भी ऑर्डर है। तो हम लोग इस बात को कह सकते हैं फ्रॉम इक्वेशन 1 में देखिए 1 में आपको यहाँ जो दिख रहा है, इस महाबली को देखिए और इस महाबली को देखिए, ये दोनों एक ही बली जैसा है। तो हम लोग कह सकते हैं AI2 = A। तो यही बात को हम लोग वेरीफाई करना चाह रहे थे कि बंदा ये जो I2 है एक ऐसा मैट्रिक्स है जो किसी मैट्रिक्स में मल्टीप्लाई यदि होता है तो हो के कोई खास इफेक्ट नहीं लाता है, उसको कुछ भी नहीं कर सकता है। तो यहाँ पर हम लोग कहेंगे वेयर I2 है, I2 इज आइडेंटिटी, I2 इज ए मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। हाँ, और इसके बाद एक प्रॉपर्टी और बचा हुआ है, आप इसको स्क्रीनशॉट ले लें। नेक्स्ट प्रॉपर्टी हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट हम लोग प्रॉपर्टी 5 देखते हैं। इसमें क्या है, इफ A be a matrix of order m by n and O be a zero matrix of order n by p, then a into 0, सॉरी इसका देखिए a मान लेते हैं हम लोग, ऑर्डर क्या है m by n है, इनटू एक O जीरो मैट्रिक्स है, ये मेरा क्या है n into p है। तो आपको मिलेगा क्या, जीरो मैट्रिक्स मिलेगा, नल मैट्रिक्स मिलेगा, ऑर्डर इसका कितना हो जाएगा mp हो जाएगा, है ना। तो याद रखिएगा किसी भी मैट्रिक्स के साथ यदि हम लोग नल मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करते हैं तो रिजल्टेंट हमेशा क्या मिलता है, नल मैट्रिक्स मिलता है। तो हम लोग कहेंगे मल्टीप्लिकेशन, नोट में इसको लिख सकते हैं, नोट में मल्टीप्लिकेशन ऑफ ए मैट्रिक्स विथ null matrix is always a null matrix। हाँ, नल मैट्रिक्स दूसरा नाम यूज कर रहे हैं जीरो मैट्रिक्स का। तो हर बार कभी भी कोई मैट्रिक्स होगा, उस मैट्रिक्स को हम लोग कभी भी जीरो मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमेशा जीरो मैट्रिक्स ही मिलेगा। ठीक है, प्रॉपर्टी 5 तक आपका इंपॉर्टेंट था। हमने कहा कि एक प्रॉपर्टी है, लेकिन कुछ प्रॉपर्टीज और हैं जो ये बहुत कम यूज होता है। उसमें से छठा प्रॉपर्टी हम लोग देख लेते हैं क्या है। प्रॉपर्टी 6 जो है, प्रॉपर्टी जो 6 है प्रॉपर्टी जो 6 है वो क्या कहता है, लेट A एंड B are two matrices such that AB exist। इसका मतलब A और B इस प्रकार से मैट्रिक्स हैं कि A और B को एग्जिस्ट करता है, मतलब मल्टीप्लाई होता है। देन याद रखेंगे आप, देन A इंटू KB, हाँ देखेंगे आप, यदि ये दोनों का मल्टीप्लाई संभव है और K एक स्केलर क्वांटिटी है, चाहे वो नेगेटिव है चाहे वो पॉजिटिव है, तो वैसी स्थिति में K को हम लोग बाहर कर देंगे और ये AB हमारा आएगा। या तो फिर आपका ऐसे भी रहे
आपका ऐसे भी रहे कि के ए रहे, हाँ, और बी रहे, और यदि ए बी एग्जिस्ट है तो के को हम लोग बाहर कर सकते हैं। पहले इसका मतलब है आप इसको मल्टीप्लाई करें या ना करें या दोनों को मल्टीप्लाई करके करें, तो वैसी स्थिति में आपका वही होगा। ठीक है, तो जहां पर वेयर क्या है, वेयर के इज ए स्केलर। स्केलर कहने का मतलब क्या होगा बाबू, कोई नंबर। स्केलर मतलब नंबर, स्केलर मतलब नंबर। दूसरी बात, इसी को आप नोट में लिख लेंगे, नोट में कि a यदि माइनस बी हो तो इसी हिसाब से माइनस इसको बाहर कर दीजिए, या तो फिर हम लोग ये भी कर सकते हैं माइनस ए हो और b के साथ मल्टीप्लाई किया जाए और ए बी एग्जिस्ट है, संभव है, तो माइनस ए बी आप लिख सकते हैं। इज इट क्लियर? तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें। नेक्स्ट हम लोग इसका 2 प्रॉपर्टीज बचे हुए हैं और उसके आगे की टॉपिक की चर्चा करेंगे। तो इस वीडियो को हम लोग यहीं तक रखते हैं। धन्यवाद।